good evening student. In this video we will discuss about the flow cytometry. First one is intro. To flow cytometry we can measure the number, size, complexity of the cells in a given solution. It is a cellular technique. ओके, फ्लो साइटोमेट्री क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है नंबर, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स की. ठीक है. आफ्टर दैट प्रिंसिपल क्या है फ्लो साइटोमेट्री के कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सेल की डिपेंड करता है स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय द सेल की कितनी लाइट स्कैटर होती है सेल से. ठीक है, ये इसके ऊपर प्रिंसिपल बेस्ड करता है. आफ्टर दैट हम कंपोनेंट्स पे आएंगे. 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके: फ्लो सेल, लाइट सोर्स, डिटेक्टर. सबसे पहले फ्लो सेल की बात करें. फ्लो सेल का काम फ्लो सेल में सेल्स पास थ्रू होते हैं. फर्स्ट वन इज सैंपल इज पास थ्रू दी फ्लो सेल. आफ्टर दैट जो फ्लो सेल है उसके साइड में एक शीट फ्लूइड कंटेन होता है. ठीक है. आफ्टर द लाइट सोर्स में क्या लेजर लाइट प्रोवाइड होती है. डिटेक्टर में क्या करता है, कितनी लाइट डिटेक्ट हो रही है, कितनी लाइट स्कैटर हो रही है, वो बताता है डिटेक्टर. आफ्टर दैट मैकेनिज्म में आ जाएं. जो सैंपल होता है उसमें बहुत सारे सेल्स के मिक्सचर होते हैं. जो हमारा सैंपल है उसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं सेल के. वो उसके बाद क्या करता है, पास थ्रू होता है फ्लो सेल से. फिर जो फ्लो सेल है, फ्लो सेल क्या करता है, सेल्स को एक एक करके भेजता है, तो वो काउंट होएगा. ठीक है. आफ्टर दैट जो लाइट सोर्स है वो क्या प्रोवाइड करती है, लेजर लाइट जो हमने बात करी थी. वो क्या करेगी, लेजर लाइट सेल पे डालेंगे एंड द काउंट द नंबर ऑफ सेल्स. फिर क्या नंबर सेल्स की काउंटिंग हुई है ऐसे. ठीक है. आफ्टर दैट द सेल विल बी स्कैटर द लाइट इन 2 वेज. दो तरीके से स्कैटर्ड होगी. फॉरवर्ड स्कैटरिंग एंड साइड स्कैटरिंग. तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग है वो क्या करता है, साइज बताता है. फॉरवर्ड स्कैटरिंग साइज बताएगा हमें. काउंट तो हो गया, लेजर लाइट ने काउंट कर लिया. आफ्टर दैट फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या करेगा, साइज बताएगा सेल का कि हाउ कितना बड़ा है कितना छोटा है वो बताएगा. और जो सेकंड नंबर है साइड स्कैटरिंग. साइड स्कैटरिंग का क्या काम होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बताता है वो सेल का. ठीक है. अब मैं आपको इसके बाद डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप इजी वे में डायग्राम भी बना सकते पेपर में. सो इन दिस वीडियो यू कैन सी द मिक्सचर ऑफ सेल. दिस इज द मिक्सचर ऑफ सेल. इसमें आपने बहुत सारे सेल छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ मीडियम है. ठीक है. फिर ये जो सेल है आप ऊपर देख सकते हैं एरो डाल रखा है, वो फ्लो सेल में जा रहा है. अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस के जो छोटे छोटे हैं वो पहले जा रहे हैं. ठीक है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्लू से मतलब ट्यूब जो फ्लो सेल है उसके साइड में मार्क कर रहे हैं. उस साइड शीट फ्लूइड होता है. ठीक है. ये फ्लो सेल है, ये D1 एक साइड, फिर उसके सामने लाइट सोर्स है, नीचे कंप्यूटर, ये D3. ठीक है. और डिटेक्टर नंबर D1 और D2 डिटेक्टर है. ठीक है. D1 से D2 फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है, नीचे आप देख सकते हैं साइड स्कैटरिंग हो रही है. ठीक है. फ्लो सेल से जा रहे हैं. ठीक है. फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है. तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग जब हो रही है, जब फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है तो साइज पता चल रहा है हमें. ठीक है. जब साइड स्कैटरिंग हो रही है तो कॉम्प्लेक्सिटी. ऐसे वर्क करता है मैकेनिज्म. अब इसको देख के मैकेनिज्म को पढ़िए, यू विल नो. ठीक है. ये मैंने नीचे नोट पे ये लिखा है कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ द सेल. की फॉरवर्ड स्कैटरिंग हमारे साइज बताती है सेल का कि क्या साइज है उसका. एंड जो साइड स्कैटरिंग है वो क्या बताती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल. सो दिस इज द ईजीएस्ट डायग्राम. ठीक है. या पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है इजी लर्न करने के लिए. इजी सा डायग्राम है. ठीक है. अगर इस थोड़ा सा मैंने जो आगे इंट्रो बताया, इंट्रो प्रिंसिपल मैकेनिज्म, उसके बाद ही डायग्राम बना देंगे, यू गेट गुड नंबर्स. ओके. सो थैंक यू सो मच क्लास.